मिलकर फिर बिछड़े कार्तिक और लक्ष्मी। गुम हुई कार्तिक की आवाज। जिया पर फूटा कार्तिक का गुस्सा। कलर्स के सीरियल मंगल लक्ष्मी में लक्ष्मी पहुंच गई है पुलिस थाने। असल में उस पर लग गया है बम के धमाके का इल्जाम। ऐसे में कार्तिक पहुंचा तो है, जिसे देखकर लक्ष्मी हो जाती है खुश और कार्तिक लक्ष्मी एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। लेकिन पुलिस वाले फिर से दोनों को कर देते हैं अलग। ऐसे में कार्तिक पहुंच जाता है इंस्पेक्टर के पास सच बताने के लिए, लेकिन अफसोस उसकी आवाज गले से बाहर आती ही नहीं है। क्या कहना चाह रहे हो? समझ नहीं पा रही। एक मिनट रुकिए। ये पेपर और पेन लीजिए और मुझे लिख के दें। जैसे से बच गए हम, पर फिर से गेम उल्टी हो गई। अब लगाते अब तो मिलेंगे, पर फिर उल्टा हो गया। अब बेचारी लक्ष्मी जेल में चली गई है, जैसा आप देखोगे आगे। उसको मैं कैसे निकालूंगा। एंड ओवर इस सब के ऊपर कार्तिक की आवाज़ चली गई है, क्योंकि अभी जो कल एपिसोड एयर हुआ है उसमें जो भी गुंडे थे उन्होंने मेरे गले में ऐसा इंजेक्शन डाला जिससे आई एम नॉट एबल टू स्पीक। तो अब कार्तिक बचाना चाह रहा है, बोल रहा है पुलिस को कि ऐसा नहीं हुआ है, पर उसकी आवाज़ ही नहीं हो। द ओनली वन पर्सन जो कह सकते थे कि जो मतलब गवाह था इस सब का कि नहीं हुआ है, तो उसकी आवाज़ ही चली गई। एंड ही इज़ नाउ अब उस टर्मोल में कि अब करे तो करे क्या भाई, कुछ बोल नहीं पा रहा, एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है। और ऐसे तो आप देख ही रहे हो मेरी हालत क्या है। बस वही है, इसी असमंजस में है कार्तिक कि अब करे तो करे क्या। कैसे हुआ है सब? बेचारा कार्तिक न बोल पा रहा है, न घायल हाथों से लिख पा रहा है। उसकी तड़प बढ़ती जा रही है कि लक्ष्मी को वो कैसे बचाए। ऐसे में इंस्पेक्टर उसे वकील करने को कहते हैं। दूर खड़ी लक्ष्मी ये सब नजारे देखती है और उसकी आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसू है, क्योंकि वो अपने कार्तिक को फिर से दूर जाता हुआ देख रही है। खैर, कार्तिक पुलिस वाले की बात मानकर घर वापस तो आ गया है, लेकिन अभी भी वो बेचैन है। इसी बीच वहाँ पर आती है जिया, जो कार्तिक को उसकी मदद करने के लिए कहती है, लेकिन कार्तिक है कि उससे सीधे मुंह बात तक नहीं करना चाहता। इसी बीच कार्तिक के परिवार वाले भी आते हैं, जो जिया पर भड़कते हैं। कार्तिक की बुआ और पापा तो जिया पर बहुत नाराज होते हैं और घर से बाहर जाने तक को कह देते हैं। कार्तिक को जिंदा देखकर तुमसे रहा नहीं जा रहा, तो फिर से आ गई उसे नई मुसीबत में डालने के लिए। और ट्रस्ट में ऐसे कर रही हूँ जिससे कितनी भोली हो। एक जहरीली सांप पर भरोसा कर सकते, लेकिन तुम पर नहीं। एक सेकंड प्लीज, मेरी बात सुनिए। कार्तिक, यहाँ पे कार्तिक क्या? अब इससे पहले कि मैं पुलिस को बुलाऊं, चुपचाप चली जाऊंगा। जी बिल्कुल बिल्कुल ऐसा होगा, पर उनको पता तो चले पहले। जैसे कि ब्लास्ट के बाद मैं कहीं पहुंच गया और वहाँ पे मॉम भी मुझे आ गई लेने के लिए। अब धीरे धीरे मैं अभी जेल से जो थक हार के मैं वापस जा रहा हूँ। अब मैं बताऊंगा क्या, वो ऑब्वियसली वो हालत देखेंगे। पता नहीं कैसे मैं बताऊंगा, मुझे नहीं पता, पर उनको जैसे ही पता चलेगा कि ऐसा हो चुका है तो हम करेंगे कोशिश। आई गेस वील हायर सम लॉयर जो कुछ कैसे भी करके लक्ष्मी को बाहर निकाले, क्योंकि मेरी ज़ुबान तो चल नहीं रही है। एंड आई होप लक्ष्मी निकल जाए और थोड़ा इतना ड्रामा हो गया, कुछ खुशी के पल मिले हमारे को भी साथ में।
जिया अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती है, यहाँ तक कि कार्तिक की माँ को भी समझाती है कि उसे पता है कि कार्तिक की आवाज कैसे लाई जाए। इस पर कार्तिक एक नहीं सुनता और कार्तिक का गुस्सा भड़क जाता है। गुस्से में वो न सिर्फ घर की लालटेन फेंकता है बल्कि जिया को धक्के मारकर घर से बाहर भी निकालता है। जहाँ एक तरफ लक्ष्मी इतनी परेशान है तो वहीं दूसरी तरफ उसकी बहना मंगल की जिंदगी में खुशियों की बहार है। भाई आज उसका जन्मदिन जो है और कपिल और उसके सभी ऑफिस के कर्मचारियों ने मंगल के लिए बर्थडे पार्टी रखी है और भाई बर्थडे पार्टी भी इतनी शानदार है कि खुद मंगल हैरान रह गई है अपने लिए इतनी सज धज देखकर। भाई मंगल के साथ अगर कोई और हैरान है तो वो है आदित्य, क्योंकि आज तक तो उसने कभी मंगल को सरप्राइज नहीं दिया और जब कपिल मंगल के लिए इतना सब कुछ कर रहा है तो वो भी देखकर हैरान है। इतना सब कुछ मुझे तो यकीन भी नहीं आ रहा है। पता ही नहीं लग रहा आपको। हाँ सच में आप बहुत अच्छी एक्टिंग कर रही है। ऐसे कैसे हो सकता है कि तुमने अपना जन्मदिन कभी नहीं मनाया? मेरा मतलब है कि दूसरों के जन्मदिन तो मैंने बहुत मनाए हैं और बहुत अच्छा लगता है मुझे सबके जन्मदिन मनाना, लेकिन अपने जन्मदिन तो इतना सब कुछ जो मेरी बात नहीं देखी है इसमें आप सबका सच में बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे इतना प्यार सम्मान देने के लिए। तो भाई देखना होगा